तो हेलो बच्चों, आई वेलकम यू टू माय क्लास। आज से हम ना एक क्लास शुरू कर रहे हैं ऑनलाइन यूट्यूब पे। ठीक है। ये बिल्कुल नया चैनल है। इस पे एक दो क्लास और आप देखोगे, शायद कुछ इंग्लिश से रिलेटेड पड़ी होगी, इंग्लिश लैंग्वेज से। बट आज से क्या करूँगा, आपको वीक में एक दो दिन आपको ऐसी क्लास मिलेगी। जब भी मुझे टाइम फ्री मिलेगा मैं एक ना एक वीडियो बना के अपलोड करता रहूँगा। तो मल्टीपल वीडियोस बनेंगे। क्लास एट्थ के लिए बनेंगे, सेवन्थ के लिए बनेंगे, सिक्स के लिए बनेंगे। बेसिकली साइंस पढ़ेंगे हम इसमें। और रोज़ एक ना एक चैप्टर हम पढ़ते रहेंगे। और जैसे मैंने अभी नोट्स ओपन कर रखे हैं, राइट साइड में आपको दिख रहे होंगे, इस साइड ये नोट्स हैं क्लास एट्थ के लिए। और चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल। तो हालांकि ये मैं शेयर करता रहता हूँ, तो आज भी इसी के बारे में। ये शॉर्ट नोट हैं, बहुत इजी हैं। बस इसमें हम थोड़ी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो और इसके साथ ही साथ हम प्रैक्टिस पेपर भी करेंगे। और प्रैक्टिस दो तीन सेट हैं, ये हम सारे सेट करेंगे, इनके आंसर्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो अभी देखो, हम मेटल और नॉन मेटल सीखने वाले हैं। इनके लिए मैंने नोट्स तैयार किए हैं, क्या है कैसे है। और जेन्युइनली 2 मिनट में ये नोट्स तैयार हो गए थे। आपको पता ही है, एआई का अभी ज़माना चल रहा है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। नोट्स काफ़ी अच्छे बन जाते हैं। मैंने चैट जेमिनाई का प्रो वर्ज़न लिया हुआ है 1 साल का। तो उसी का ये लाइक रिज़ल्ट है, जो अच्छा नोट्स बन जाता है इससे, और पढ़ने में और ज़्यादा हेल्प मिल रही है हमें। तो जल्दी से शुरू करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। पहले तो मेटल का इंट्रोडक्शन सुन लेते हैं, क्या है मेटल, कहाँ है, कैसे है और क्यों पढ़ते हैं हम इसे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, मतलब किसी क्लास में तो नहीं किया था, अभी कोई ऑनलाइन डिस्कस नहीं किया है। बट ऑफलाइन भी मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो उन बच्चों को मैं बता रहा हूँ कि हमने क्लास में डिस्कस किया था कि इस दुनिया में, इस सराउंडिंग में मैटर है। जो भी चीज़ आप आज के टाइम देखते हो, चाहे वो आपका कंप्यूटर हो, फ़ोन हो, जो भी है, खाना हो, हर चीज़ मैटर है। मैटर वो है जो, कोई भी चीज़ जो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है और जिसके पास मास है। तो बस दो कंडीशन है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और मास है, या कह सकते हो जिसका वॉल्यूम है, तो वो सब मैटर है। मैटर में ही हम पढ़ रहे थे एलिमेंट। तो एलिमेंट के ही ये दो टाइप हैं पूरी दुनिया में। एलिमेंट दो टाइप का है, मेटल और नॉन मेटल। और एक और है मेटलॉइड, वो मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को शो करता है। शुरू से ही आप जानते हो कि इतिहास में, इतिहास में जितने भी बहुत बड़े बड़े विकास हुए हैं, तो वहाँ पे मेटल्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, नॉन मेटल ने भी किया है। मेटल नहीं अगर डिस्कवर करते, अगर यूज़ नहीं करते, तो आज शायद है मैं आपके सामने इस तरह ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहा होता, ये वीडियो भी नहीं बन रहा होता। तो कितना इम्पोर्टेंस है मेटल्स का, इनके एक्सट्रैक्शन प्रोसेस का, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने का, सीखने का, जानने का। तो इसीलिए ये चैप्टर एनसीईआरटी द्वारा इस आपके लिए मुहैया कराया गया है, अवेलेबल कराया गया है, सो दैट आप इस एलिमेंट और एलिमेंट के टाइप्स के बारे में सीख जाएं। ठीक है। तो अब कंटिन्यू करते हैं। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल के बारे में हम पढ़ते हैं। वैसे फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो आपको टच करके, देख कर पता चलती है कि हाँ, ये इसका फिजिकल यानी भौतिक गुण हैं ये इसके, राइट। तो वही फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हम देखते हैं भौतिक अवस्था में गुणों में कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है मेटल की। तो पहला ही है, जैसे कह रहे हैं कि ये जो फिजिकल स्टेट है किसी भी मेटल का, तो वो मोस्टली या ज़्यादातर ज़्यादातर सॉलिड रहेगा। कैसा रहेगा? सॉलिड। तो सॉलिड स्टेट में हमें मेटल देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए, फिजिकल स्टेट, जनरली मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मतलब जो रूम टेम्परेचर आप पूछ रहे होगे, सोच रहे हो रूम टेम्परेचर क्या है। रूम टेम्परेचर एक एन एवरेज टेम्परेचर है जिसपे नॉर्मल लाइफ पॉसिबल हो पाती है, कंसिडर किया जाता है। तो रूम टेम्परेचर पे ये फिजिकल स्टेट के सॉलिड स्टेट में रहेगा। स्टेट कौन कितने होते हैं? वैसे तो 5 डिस्कवर्ड हो चुके हैं, जनरली 3 स्टेट बोला करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस।
तो वाटर भी आपने देखा होगा कि जब वो आइस क्यूब में होता है, फ्रीज़र से निकालते हैं तो सॉलिड के फॉर्म में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। कुछ देर बाद वो उसे सर्टेन टेम्परेचर मिलता है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी लिक्विड को जब आप चाय बनाते हो तो ये वेपराइज होता है, तो गैस में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे ही अगर एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो एलिमेंट में नॉन मेटल मेटल हैं, तो मेटल किस फॉर्म में ज़्यादातर पाया जाता है, किस स्टेट में पाया जाता है? तो मोस्टली जनरली जो मेटल हैं वो सॉलिड स्टेट में ही पाए जाते हैं। एक्सेप्शन है एक, वो कौन सा है? मरकरी। कौन सा है? मरकरी। मरकरी, इसको हिंदी में पारा बोलते हैं, ये एक्सेप्शन है। ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। तो इससे क्वेश्चन भी बनते हैं, विच मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट अ रूम टेम्परेचर, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। तो सीधा सीधे ऑप्शन होंगे, मरकरी होगा, एल्यूमिनियम होगा, और भी ऑप्शन होंगे, तो मरकरी यहाँ पे सीधा सीधा आंसर देंगे आप। और दूसरा पूछा जाएगा मरकरी कहाँ पर यूज होता है, तो हम सीधे सीधे साफ साफ, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था क्लास 7th में, मरकरी क्लिनिकल थर्मामीटर में यूज होता है, एज अ फिलामेंट यूज होता है। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होती है उसकी किंक होती है, वहाँ पे यूज होता है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ यहाँ पर। यहाँ पे देखिए, ये क्लिनिकल थर्मामीटर है। यहाँ पर ये जो बल्ब है यहाँ पर मर्क्यूरी भरा होता है, देखो देख लिखा भी है, इसे किंक भी बोला करते हैं वैसे। और होता ये है, जैसे ही टेम्परेचर यहाँ पे इसको हम माउथ के नीचे, टंग के नीचे रखते हैं, तो टंग जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है, तो ये इस मर्क्यूरी को क्या एक्सपेंड कर देती है, एक्सपेंड करती है, तो ये आगे बढ़ने लगती है। मेटल एक्सपेंड भी होते हैं टेम्परेचर बढ़ने पर, एक्सपेंड होते हैं, तो ये भी मेटल की एक प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी है। तो अभी इसमें देखो आप कि ये जो सेल्सियस स्केल है यहाँ पे क्लिनिकल थर्मामीटर है ये, और उसमें ये मरकरी आगे को बढ़ता है, जिससे ये टेम्परेचर को बेसिकली रीड कर पाता है। और इसे कैपिलरी ट्यूब इसलिए बोलते हैं, ये ट्यूब बहुत पतला होता है, बहुत ज़्यादा पतला, आपके बाल के थिकनेस से भी कम होता है, पर यहाँ इसको स्टेम बोलते हैं। तो यहाँ पर ये मरकरी यूज होता है। तो ठीक है, मरकरी के बारे में दो बातें समझी हमने, कि मरकरी क्लिनिकल थर्मामीटर में यूज हो रहा है, और साथ ही साथ मरकरी ही एक ऐसा अकेला मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, दैट्स वाई इसे क्लिनिकल थर्मामीटर में यूज भी करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट बात करें फिर, पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है फिजिकल स्टेट की। तो ज़्यादातर मेटल सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हार्डनेस की अगर बात करें, हार्डनेस इट मीन्स कठोरता। कठोरता मतलब कितने मजबूत हैं मेटल्स, कितने कितने अनब्रेकेबल है, कितनी आसानी से टूट जाते हैं, तो वो सीखते हैं अभी यहाँ पर। तो मोस्टली आपने देखा होगा मेटल काफ़ी मजबूत होते हैं, कठोर होते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन, फॉर एग्जांपल सिल्वर, टिन, ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब कैसे बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं। जनरली ये हार्ड और स्ट्रोंग ही होते हैं। कुछ एक्सेप्शन है, एक दो एक्सेप्शन है, उनको भी देख लेते हैं। एक है सोडियम और एक है पोटेशियम। सिर्फ ये दो मेटल हैं जो उतने हार्ड इनफ नहीं होते हैं, इनको चाकू से सिंपली काट सकते हो, ऐसे हैं ये। बट ये रिएक्टिव ज़्यादा होते हैं, इन्हें केरोसिन ऑयल में रखना पड़ता है, सोडियम और पोटेशियम। पोटेशियम तो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव रहता है गैस के साथ और वाटर के साथ, बहुत जल्दी से विगरसली रिएक्ट करते हैं और हीट भी प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है जनरली हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, दे कैन विथस्टैंड हैवी लोड विदाउट ब्रेकिंग। इन पर आप कितना भी हैवी लोड डाल दो ये टूटेंगे नहीं, और इसे हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। ठीक है, और एक्सेप्शन की बात करें तो सोडियम है और पोटेशियम है, ये दो हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि आराम से चाकू से इसको हम काट सकते हैं। ठीक है, दो प्रॉपर्टी पढ़ी अभी अभी हमने। पहली प्रॉपर्टी है कि ये मेटल सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी अभी अभी हमने, हार्डनेस यानी कठोरता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं लस्टर, चमक। ये आपने खूब देखा होगा, जहाँ कहीं पे भी मेडल है तो वो चमकता खूब है। मम्मी गहने पहनती हैं वो भी खूब बढ़िया चमकते हैं, साइन होती है, उसी की वजह से उन्हें इतनी पॉपुलैरिटी मिली है, महंगे भी होते हैं। तो मेटल में एक प्रॉपर्टी है कि ये इनमें लश्यर होता है, ये इनका सरफेस बहुत ज़्यादा शाइनी होता है, और इन्हें और भी शाइन को इन्हेंस कर लेते हैं हम उस पर पॉलिश वॉलिश करके। तो
पॉलिश करते हैं तो और ज़्यादा शाइन आ जाती है इसमें। और दैट्स वाई जो गोल्ड है, सोना है, ये ज्वेलरी में यूज होते हैं। ठीक है, समझ गए। पहला सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, नेक्स्ट स्ट्रांग होते हैं, तीसरा चमक बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट मेलिएबिलिटी, आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता मीन्स मतलब इतना इंग्लिश में बहुत इजी, मेलिएबिलिटी, और हिंदी में आघात वर्धनीयता, मतलब किसने बनाया होगा ये वर्ड। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर इसे हम हथौड़ा बजाएंगे, सपोज करो कि घर पे क्या होता है कि गांव में खेत में जो लोग काम करते हैं वो फावड़ा लेके काम करते हैं, खुरपी लेके काम करते हैं, तो कुछ दिनों बाद ये फावड़ा और ये खुरपी, उनकी जो आगे से धार है वो ब्लंट हो जाती है, मतलब अब वो जब उससे काम करते तो अच्छे से काम नहीं करती, तो फिर इनको हमें कहाँ ले जाना पड़ता है, कई बार लोहार के पास ले जाना पड़ता है। फिर क्या करते हैं, वो उसको गर्म करेंगे, फिर उस पर लोहा बजाते, वो हथौड़ा बजाते हैं, हथौड़ा बजाते हैं, टन टन करके मारते हैं। तो होता ये है कि यही, और फिर उससे वो टूटता है नहीं है, टूटता नहीं है, साथ ही साथ वो और लंबा पतला हो जाता है, जिससे उसमें शार्पनेस आ जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे। एग्जाम्पल ऑफ मेलिएबिलिटी देखो, और सबसे ज़्यादा अगर मेलिएबिलिटी की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा कि जो गोल्ड है वो सबसे ज़्यादा मेलिएबल है, मेलिएबल भी है, डक्टाइल भी है। छोटे से 1 ग्राम के गोल्ड की जो मटेरियल या एलिमेंट होगा उससे आप काफ़ी लंबा जो वायर बना सकते हो, पतले से पतला, खींच खींच के। ठीक है, तो मेलिएबिलिटी में क्या है कि इनको हथौड़ा मार के हम पतली पतली चादरों में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टिलिटी में क्या है, डक्टिलिटी में इनसे हम लंबी लंबी तारें बना सकते हैं। तो ऐसे पढ़ रहे हैं हम। तो इसे हिंदी में कहते हैं आघात वर्धनीयता। फिर से, और देखो ऐसे ये टूटेंगे भी नहीं, क्रैक भी नहीं करेंगे, और इन्हें लोहे से मार मार के पतली पतली चादरों में बदला जा सकता है। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, एल्युमिनियम है, ये काफ़ी ज़्यादा इनकी मेलिएबिलिटी होती है, मेलिएबल मेटल्स होते हैं। एल्युमिनियम की फॉयल तो आपने देखी होगी, जिससे आप घर पे फूड पैकिंग करते हो। हाँ, ये फूड में पैकिंग के काम आता है एल्यूमिनियम, तो वही है। डक्टिलिटी देखो, डक्टिलिटी क्या है, डक्टिलिटी में बोला जाता है तन्यता, बोलते हैं वैसे हिंदी में। इसका मतलब है कि किसी भी मेटल को लंबी लंबी तारों में कन्वर्ट करके बहुत दूर तक ले जाया जा सकता है। हाँ, मोस्टली सारे मेटल नहीं, बट जो बहुत, जिसकी बहुत अच्छी डक्टिलिटी मतलब है, वो तो बहुत दूर तक, जैसे गोल्ड का है ही एग्जांपल देख लो। गोल्ड सबसे ज़्यादा, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कैन बी ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ सेवरल किलोमीटर्स। भाई मतलब कईयों किलोमीटर तक 1 ग्राम गोल्ड की तार को हम खींच के लंबा कर सकते हैं। और यही प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी की वजह से कॉपर एल्यूमिनियम की जो वायर होती है वो इलेक्ट्रिकल वायरिंग में सूटेबल होती है। नेक्स्ट, कंडक्टिविटी देखते हैं हम। कंडक्टिविटी का मतलब है चालकता, कंडक्शन। तो कंडक्टिविटी कैसी है, चाहे आप हीट बोलो चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी बोलो, दोनों को ही ये मेटल्स कंडक्ट करते हैं। होता है कई बार आप बिजली की तार को छू लेते हो तो आपको करंट लग जाता है, और कई बार ये भी बोला जाता है कि मेटल के किसी भी छड़ी से आप किसी भी एक्सपोज्ड करंट रनिंग वायर पे टच मत करना, अदरवाइज आपको करंट लग सकता है, कहा जाता है। और ऐसे ही ये हीट के भी बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, दैट्स वाई अपने घरों में अ, इन्हीं मेटल से बने हुए अलॉय की हमें बर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे स्टेनलेस स्टील है, घर पे मेटल से ही बनी हुई यूज होती है। और मेटल मीन्स आयरन के साथ कुछ क्रोमियम और कुछ मिला के, कार्बन मिला के, कुछ मात्रा मिला के हम अलॉय बना लिया करते हैं, और इससे हम घरों में यूज किया करते हैं। ऐसे ही कॉपर बहुत अच्छा मेटल का कंडक्टर है, ऐसी गोल्ड बहुत अच्छा मेटल का कंडक्टर है। तो हीट सिंक्स में, जो मोबाइल फ़ोन में होती है हीट सिंक, या जो प्रोसेसर में या इलेक्ट्रॉनिक आइटम में जहाँ पे चिप द्वारा, प्रोसेसर द्वारा बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, जैसे ग्राफिक कार्ड, तो वहाँ पे मेटल की हीट सिंक लगी होती है, जहाँ पे कॉपर को सबसे बेस्ट माना गया हीट डिसिपेशन में। तो ये कंडक्टिविटी बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी और
हीट, दोनों को ही कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी और हीट। कौन? मेटल्स। कौन? मेटल। एलिमेंट में दो कैटेगरी, मेटल और नॉन मेटल, और मेटल कंडक्ट करता है किसको? हीट को, इलेक्ट्रिसिटी को। अब यहाँ इसमें एक एक्सेप्शन भी है कि नॉन मेटल भी हीट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। वो कौन सा नॉन मेटल है? जिसे हम कहते हैं ग्रेफाइट। ठीक है, कार्बन का आइसोटोप है ग्रेफाइट, और डायमंड होता है, तो ग्रेफाइट भी कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी और हीट को। और सिल्वर को सबसे बेस्ट कंडक्टर माना जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। यहाँ पे क्वेश्चन भी बन जाता है, विच मेटल इज नॉन एज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे आप आंसर लगाओगे सिल्वर। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है सोनोरस, मतलब धन्यात्मक, धन्यात्मक, ध्वन्यात्मक। इट मीन्स जब भी आपने देखा होगा कि पुराने टाइम पे स्कूलों में वो बेल टंगी हुआ करती थी, और बेल से ही मतलब पीरियड लगाए जाते थे टन टन करके, तो वो भी वही जो मेटल का गुण है जिससे जिसे बोलते हैं तन्यता, तन्यता नहीं, ध्वन्यात्मकता, ध्वन्यात्मकता यानी सोनोरस। इसीलिए मंदिरों में मेटल से बने हुए वो बेल्स होती हैं जो टन टन करके आवाज़ करते हैं, बहुत तेज़ आवाज़ आती रहती है, वाइब्रेशन बहुत अच्छा होता है। और एक बार फिर से ये कैमरा बंद हो गया है, कुछ तो इशू है, अभी आ जाएगा, थोड़ी देर में आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। आया आया आया, नहीं आया। आई एम बैक दोस्तों। अभी ना हुआ ये था कि ये वाईफाई से कनेक्ट था मेरा कैमरा, अभी मैंने केबल से कर दिया है, फ़ोन का ही कैमरा है, तो केबल से कनेक्ट होने पर मुझे लगता है अब इसमें कोई इशू नहीं आना चाहिए। अभी भी थोड़ा बहुत लेटेंसी का इशू है, वो 24 FPS पे सेट है, तो थोड़ा सा इशू लग रहा है मुझे, बाकी उतना नहीं आना चाहिए, बिकॉज वाईफाई से थोड़ा ज़्यादा इशू आता है, सिंक होने में प्रॉब्लम होती है। अभी केबल से कनेक्टेड है डायरेक्ट। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। हमने अभी अभी पढ़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पढ़ा, जिसमें कि सबसे पहले ये किस स्टेट में पाया जाता है? नॉर्मल रूम टेम्परेचर, मोस्टली ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। दूसरा पढ़ा हमने हार्डनेस, कि मोस्टली सारे ही मेटल काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं, और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, सिर्फ दो को छोड़कर, वैसे सोडियम और पोटेशियम, ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि नहीं इजीली नाइफ से काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है। और पोटेशियम सोडियम को केरोसिन ऑयल में रखते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ऑक्सीजन और वाटर के साथ बहुत जल्दी विगरसली रिएक्ट करते हैं। दैट्स वाई इन्हें केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, सो दैट ये एयर से एक्सपोज ना रहें या वाटर से एक्सपोज ना रहें, रिएक्शन ना करें। नेक्स्ट हमने लक्ष्यर, चमक देखा कि मेटल सारे चमकीले होते हैं, दैट्स वाई गोल्ड और सिल्वर को एज एन ऑर्नामेंट के रूप में यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट मेलिएबिलिटी की बात करें, आघात वर्धनीयता, इसका मतलब कि इन मेटल्स को लोहे से मार मतलब हथौड़े से मार मार के पतली चादरों में कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट डक्टिलिटी मतलब तन्यता, इसका भी मतलब सेम ही है, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है कि 1 ग्राम गोल्ड को आप कई लंबे किलोमीटर तक पतली पतली तारों में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट्स वाई कॉपर और एल्यूमिनियम को आज हर जगह तारों के रूप में यूज़ किया जा सकता है। ऐसे ही नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब है मेटल आर एक्सेलेंट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। सबसे अच्छा कंडक्टर है सिल्वर। तो क्वेश्चन बने अगर कौन सा सबसे बेस्ट कन्वर्टर है, सॉरी कंडक्टर है मेटल्स में, तो हम कहेंगे सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल्स। तो अच्छी कंडक्टर होते हैं, दैट्स वाई हम कुकिंग में जितने भी बर्तन होते हैं वो मेटल से ही बने हुए हम यूज़ करते हैं। कॉपर एल्यूमिनियम से बने हुए बर्तन को भी हम यूज़ करते हैं। लास्ट सोनोरस, इसका मतलब ये आवाज़ भी करते हैं, दैट्स वाई मंदिरों में घंटे मेटल के बने होते हैं, तांबे के होते हैं, पीतल के होते हैं। और कई जगहों पे जैसे जो बेल रिंगिंग बेल बनती है स्कूल की, उस पे, या फिर गाड़ियों में जो हॉर्न होती है उसमें भी मेटल का काफ़ी यूज होता है। तो घंटियाँ भी इसी से ही बनती हैं। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी मेटल की। ठीक है, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी में फिजिकल स्टेट, हार्डनेस, लेक्चर, मेडिएबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी और सोनोरस। अब हम पढ़ते हैं इसकी
नॉन मेटल की भी फिजिकल प्रॉपर्टी पहले पढ़ते हैं, फिर केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इन दोनों की। तो फिजिकल प्रॉपर्टी अगर नॉन मेटल की बात करें तो ये सबसे पहले फिजिकल स्टेट की बात करें, कैसे स्टेट में पाए जाते हैं। मैटर के भी स्टेट होते हैं ना, 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। बट ये क्या था, ये मोस्टली सॉलिड स्टेट में पाया जा रहा था, एक ही था मरकरी जो लिक्विड स्टेट में पाया जा रहा था। बट यहाँ पे नॉन मेटल तीनों स्टेट में पाए जा रहे हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस। तो है क्या कि सॉलिड में कौन पाया जा रहा है, मतलब सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड स्टेट में कौन पाया जाए, कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है। ठीक है, ये सॉलिड स्टेट में पाया जाए। वैसे नॉन मेटल हैं ये सारे, कार्बन, सल्फर और फास्फोरस। आपको ऐसे करके लर्न करना पड़ेगा, लिस्ट दूंगा मैं एलिमेंट्स की अभी, उसमें आपने लर्न करना पड़ेगा। लिक्विड है तो ब्रोमीन जो है लिक्विड फॉर्म में पाई जा रही है, लिक्विड स्टेट में पाई जा रही है। गैस है तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब नॉन मेटल हैं। ये सब अलग अलग स्टेट में पाए जा रहे हैं। तो फिजिकल स्टेट की बात करें तो मेटल मोस्टली सॉलिड, बट नॉन मेटल सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी भी स्टेट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट लस्यर की बात करें तो सिर्फ एक को छोड़कर ये लस्यरस नहीं होते हैं। यानी कि ग्रेफाइट जो कि अच्छा, वैसे एक नहीं दो हैं यहाँ पर, आयोडीन और ग्रेफाइट, इन दो को छोड़कर और सारे के सारे नॉन मेटल कैसे हैं, डल हैं, उनके पास कोई खास लस्टर चमक नहीं है। ठीक है, तो आयोडीन एक हो गया, एक हो गया ग्रेफाइट। अगर आप फोटो देखना चाहते हो, भी फोटो दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आयोडीन, ये लो आयोडीन देख रहे हो, इसमें कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी लश्यर है, काफ़ी अच्छी साइन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम ग्रेफाइट। ये लो भाई, ग्रेफाइट भी काफ़ी शाइनी होता है। अब पेंसिल आपने देखी होगी, जब पेंसिल को, हाँ, पेंसिल की लेड में यानी जो बीच में उसके यूज होती है वो भी ग्रेफाइट ही होता है। तो उसको कई बार आप छीलते हो या फिर उसको, उसकी शेडिंग करते हो, पेंसिल की शेडिंग करते हो, फिर उसको आप ऐसे ऐसे करके शेड करते हो, वो काफ़ी चमकता है बाद में। उसको ऐसे करके लाइट में देखोगे तो चमकता है। और अगर इसका लाइव एग्जांपल देखना है तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मेरे पास पेंसिल यहाँ है और पेज यहाँ है। ये ले लिया मैंने पेज, ये है पेंसिल। अब देखो मैं ये क्या कर रहा हूँ, इस पेंसिल को इस पेज पे काफ़ी ऐसे करके मैं थोड़ा इसको निकालता हूँ। वैसे ये देखो ध्यान से, तो ये इसकी जो टिप है ये काफ़ी चमक रही होगी इस लाइट में। आई होप कि आपको दिख रहा हो। मैं इस पेंसिल को यहाँ पे रगड़ रहा हूँ, इसकी टिप टूट भी गई है। ये लो, ये अच्छी पेंसिल नहीं थी, इसकी टिप टूट गई है। ये है हाथ में, देखो, इसको मैं इस पर रगड़ सकता हूँ काफ़ी। फिर मैं इसको लाइट में दिखाऊंगा तो आप देख पाओगे, इजीली ऑब्जर्व कर पाओगे कि ये चमकता है, मतलब साइन है इसमें। और ये नॉन मेटल है, जबकि थोड़ा अच्छे से करता हूँ। आप मेरे अंगूठे में ही, उसमें ही देख लेना उंगली में, कि मेरी उंगली के जो जितना भी ये लगा होगा, ग्रेफाइट या कार्बन भी बोल सकते हो, बिकॉज कार्बन का ही आइसोटोप है, उंगली वहीं पे चमक रही होगी। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो इसको, ये अंगूठा ऐसे करके चमक रहा है। मैं फोकस तो नहीं हो रहा है इस पे वैसे, तो ये यहाँ पे चमक रहा है। और ये भी आ, थोड़ा सा इधर करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। देखो पूरे पेज में सबसे ज़्यादा यही चमक रहा है, चमक रहा है, ग्रेफाइट अलग से चमक रहा है। आई होप आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो ये ऐसे चमकता है। मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ। हो गया क्लीन। तो ये प्रॉपर्टी है इसकी, नॉन मेटल होते हुए भी यह चमकता है। कौन? ग्रेफाइट। आयोडीन भी चमक रहा है, ग्रेफाइट भी चमक रहा है। यानी अगर नॉन मेटल की बात करें तो मोस्टली नॉन मेटल डल होते हैं, साइनी सरफेस इसका नहीं होता है। बट एक या दो एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट और आयोडीन, ये काफ़ी लश्चरस होते हैं। नेक्स्ट, हार्डनेस की बात करें तो ऑब्वियसली ये हार्ड नहीं होते हैं, बस एक एक्सेप्शन, एक्सेप्शन देखो केमिस्ट्री है
तो एक्सेप्शन है। एक थ्योरी, एक कॉन्सेप्ट, फिर उसमें एक्सेप्शन, हर जगह एक्सेप्शन। केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शन। पहले क्लियर कर लेते, पढ़ाना मतलब पढ़ाना क्या है, हर जगह एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन है। तो देखो, कोई भी नॉन मेटल है तो वो जनरली आपको सॉफ्ट ही देखने को मिलेगा। एक ही एक्सेप्शन है कि कौन सा, डायमंड। डायमंड सबसे ज़्यादा वैसे कार्बन का ये आइसोटोप है, और ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है आज के टाइम का, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है डायमंड। ठीक है, ये नॉन मेटल है और ये हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है पूरे वर्ल्ड का। नेक्स्ट, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, क्या बोल रहा हूँ, मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी। ठीक है, यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। तो इसकी मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी कैसी होती है, ठीक अपोजिट है, मेटल से ठीक अपोजिट। मतलब तोड़ो इसको, खट से टूट जाएगा, मतलब इसको चाहे ना ही आप इसको थिन शीट्स में, ना ही वायर्स में इसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट, कंडक्टिविटी की बात करें तो सिर्फ एक को छोड़कर, ग्रेफाइट को छोड़कर, कोई भी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। और एक ही एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट में करना एक आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, पेंसिल लेना ये, और इसकी चाहो तो लड निकाल लो, नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ से शार्प कर लेना, दोनों तरफ से शार्प कर लेना। यहाँ पे तार को टच कराना, यहाँ पे तार को टच कराना, और दूसरी साइड कोई बैटरी लगा के एक बल्ब लगा लेना, जो एलईडी बल्ब होता है वो लगा लेना, और यहाँ पे वो देखना एलईडी बल्ब लाइट अप हो जाएगा, मतलब वो जल जाएगा। इट मीन्स कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है। नेक्स्ट, सोनोरस की बात हो रही है तो अगेन आवाज़ तो ये ज़्यादा नहीं करेंगे एज कम्पेयर टू मेटल्स, उतने ज़्यादा नहीं होंगे, ऑल दो ये थोड़ी बहुत आवाज़ करते हैं। ठीक है, अगर आप लकड़ी पे ऐसे हाथ मारते हो, थम करते हो, तो थोड़ी बहुत आवाज़ करते हैं, बट स्टिल ये उतने ज़्यादा सोनोरस नहीं है जितने मेटल। ओके। नेक्स्ट, तो फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं मेटल कैसे हैं, कि ये कंपेयर कर लेते हैं जनरली। फिजिकल स्टेट की बात करें तो ये ज़्यादातर हार्ड, यानी ज़्यादातर सॉलिड फॉर्म में पाए जाएंगे, सिर्फ एक को छोड़कर, वो है मरकरी। ऑन द अदर हैंड नॉन मेटल तीनों ही फॉर्म में पाए जाएंगे, तीनों ही स्टेट में पाए जाएंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और दूसरी बात कि हार्डनेस की बात करें तो ये उतने हार्ड होते नहीं हैं, आसानी से टूट जाते हैं। कौन, नॉन मेटल। और मेटल बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, सिर्फ दो को छोड़कर, कौन से, सोडियम और पोटेशियम। उसके बाद हम बात करें लक्चर की, तो मेटल में बहुत अच्छी लक्चर होती है, चमकदार होते हैं, और नॉन मेटल में ये चमकदार नहीं होते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर, सिर्फ दो को छोड़कर, आयोडीन और ग्रेफाइट को। फिर मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी की बात करें तो मेटल्स खूब ज़्यादा मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, चादरों में इसे कन्वर्ट किया जा सकता है, और इन्हें लंबी लंबी तारों में कन्वर्ट किया जा सकता है। पर नॉन मेटल मेलिएबल और डक्टाइल नहीं होते हैं, ये आसानी से, जैसे इस पर थोड़ा मारोगे टूट जाएंगे, इसे खींचोगे ये टूट जाएगा, ये तार इससे नहीं बना सकते। कंडक्टिविटी की बात करें तो मेटल बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। ऑन द अदर हैंड नॉन मेटल कोई भी कंडक्टर नहीं होता हीट इलेक्ट्रिसिटी का, बस एक को छोड़कर, जो कि है ग्रेफाइट। ठीक है। लास्ट, सोनोरस, यानी कि कितने ज़्यादा ये आवाज़ निकालते हैं, तो मेटल की घंटियाँ बनती हैं, मेटल के बहुत सारे और इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ स्पेशली मतलब साउंड के लिए यूज़ होते हैं, तो वो सोनोरस हैं। मैंने मेटल्स सोनोरस हैं, ऑन द अदर एंड नॉन मेटल सोनोरस नहीं है, वो बहुत अच्छी आवाज़ प्रोड्यूस नहीं करते। ओके, इतना क्लियर है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी थी दोनों की, मेटल और नॉन मेटल की। अब हम बढ़ते हैं आगे, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं तब तक, ये एसी पे थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज स्टोर्ड इन केरोसिन टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन। तो सिंपल उसी टाइम मैंने बताया था कि सोडियम और पोटेशियम, ये दो हैं, ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन रोकने से बचाने के लिए हमें इसे कहाँ रखना चाहिए, केरोसिन ऑयल में। किस, कहाँ पर, केरोसिन ऑयल में। तो सोडियम और पोटेशियम को हम ऐसे ही स्टोर करके रखते हैं। हालांकि ये बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, चाकू से भी इसे हम काट लेते हैं, और ये मेटल है। ठीक है। नेक्स्ट, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाई विच इट कैन बी ड्रॉन इन टू वायर्स। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू हम किसी भी मेटल को वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब लंबी लंबी तारों में
खींच सकते हैं। तो द प्रॉपर्टी इज नॉन एज डक्टिलिटी। मैं जानता हूँ आप होशियार हो, आपने पहले ही इसको गैस कर लिया था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। देखो ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। नॉन मेटल में भी कोई है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। वैसे तो लिक्विड स्टेट में काफ़ी नॉन मेटल हैं जो पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पे, वो अभी भी हमने यहाँ पे पढ़ा था। देखो भाई, ब्रोमीन है। ठीक है, कौन सा है? ब्रोमीन है। अकेला ही है। ओह, ये तो नई बात है, ये तो मुझे भी पता नहीं था। चलो, एक अकेला ब्रोमीन है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है नॉन मेटल होते हुए। ठीक है। नेक्स्ट, एन ऑक्साइड ऑफ एन एलिमेंट टर्न्स रेड। अच्छा, ये केमिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी हम बाद में पढ़ेंगे, इसका आंसर बाद में करेंगे। इसको क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। अभी और भी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि कुकिंग, गिव द रीजन फॉर द फॉलोइंग। 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में आ सकता है। कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, उन्हें हम वो मेटल के क्यों बने होते हैं, एल्यूमिनियम या कॉपर या फिर स्टील के क्यों बने होते हैं? तो आपको पता ही है कि बिकॉज मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, दैट्स वाई एक्सेलेंट कंडक्टर ऑफ हीट, दैट द प्रॉपर्टी allow the metal to transfer the heat very quickly, ensuring the food cooks faster। तो जाहिर सी बात है कि अगर हीट अच्छे से कंडक्ट कर रहा होगा तो पूरा मेटल में इवनली हीट स्प्रेड होगी, जिससे मेटल पूरा गर्म हो जाएगा और फूड इवनली कुक भी हो जाएगा। दैट्स वाई वी यूज मेटल यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग। तो ऐसे करके आपने आंसर लिख लेना। दूसरा, ये ड्यूरेबल होते हैं, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हार्ड होती है, हार्ड एनफ होती है, बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें खाना बना लो, ये नहीं पिघलने वाले हैं। ठीक है, ये नहीं पिघलने वाले हैं। नेक्स्ट, द आयरन पिलर इन दिल्ली हैज़ नॉट रस्टेड इवन आफ्टर सो मैनी ईयर्स। तो यहाँ पर ये क्या केमिकल प्रॉपर्टी का आंसर है, इसे हम बाद में करेंगे। ये देखते हैं, एल्यूमिनियम फॉयल आर यूज फॉर रैपिंग फूड आइटम। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? तो आप जानते हो एल्यूमिनियम की जो मेलिएबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है, माने इसे पतली पतली चादरों में बदला जा सकता है, दैट्स वाई। और ये जो फूड है उसको काफ़ी समय तक गर्म भी रखता है, सेफ भी है, इजी टू यूज़ है, दैट्स वाई। लाइट वेट है, तो प्लास्टिक की तरह टॉक्सिक नहीं है, और इसकी पैकिंग करने में आसानी से हम इसे फोल्ड कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, और मॉइस्चर को भी ये दूर रखता है, और फूड काफ़ी देर तक फ्रेश रहता है। तो इसीलिए दैट्स वाई वी यूज एल्यूमिनियम फॉइल टू रैप आर फूड आइटम, राइट। आंसर मिला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये एक केमिकल प्रॉपर्टी वाला है, ये भी केमिकल प्रॉपर्टी वाला है, और ये अभी हम बाद में करेंगे। चलो, यहाँ पे ये थोड़ी टेबल देखते हैं क्या है। डिफरेंस बिटवीन मेटल नॉन मेटल ऑन बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। तो डिफरेंशिएट करना है फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर मेटल और नॉन मेटल को। तो फिजिकल प्रॉपर्टी अभी भी हमने पढ़ी है, तो सिंपल सी हम एक टेबल बना लेंगे जिसमें एक साइड मेटल, एक साइड नॉन मेटल, और यहाँ पे फिजिकल फीचर। फिजिकल फीचर जैसे फिजिकल स्टेट, लस्टर, हार्डनेस, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी और कंडक्टिविटी। तो ये सारे फिजिकल फीचर्स हैं। कैसे फिजिकल फीचर्स हैं या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, तो वही हम देखते हैं। तो मेटल्स में हमने देखा था ये कैसे होते हैं, सॉलिड, मोस्टली सॉलिड स्टेट में पाए जाएंगे। किसे छोड़कर? मरकरी को। मरकरी लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा, और जबकि नॉन मेटल में सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में पाए जाते हैं एट अ रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट, लश्यर, तो इनकी सरफेस खूब ज़्यादा शाइनी होती है, इनकी डल सरफेस होती है, किसे छोड़कर? ग्रेफाइट और आयोडीन को छोड़कर। नेक्स्ट, हार्डनेस की बात करें तो जनरली ये हार्ड होते हैं सिर्फ सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर। सोडियम का सिंबल Na, पोटेशियम का सिंबल के। और ये जनरली सॉफ्ट होते हैं। कौन? नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट होते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर, डायमंड। डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो कि अभी तक इस पृथ्वी पर खोजा गया है। नेक्स्ट, मेलिएबिलिटी की बात करते हैं तो इन्हें पतली पतली चादरों में हैमर किया जा सकता है, मेलिएबल है मेटल, जबकि नॉन मेटल ना तो मेलिएबल है और ब्रिटल है। ब्रिटल का मतलब आसानी से टूट जाता है।
और ऐसे ही डक्टिलिटी की तो इनसे लंबी लंबी तारें बनाई जा सकती हैं मेटल से। नॉन मेटल नॉन डक्टाइल है, मतलब बहुत ही जल्दी टूट जाएगा, जरा सा भी खींचोगे टूट जाएगा। कनेक्ट कंडक्टिविटी की अगर बात करें तो ये अच्छा ही बहुत अच्छे कंडक्टर हैं। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के ये पुअर कंडक्टर हैं, सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़कर। ग्रेफाइट बढ़िया कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी का दोनों का। सोनोरिटी की बात करें तो ये काफ़ी बढ़िया आवाज़ करते हैं, जिससे रिंगिंग बेल बनाई जाती है, जबकि ये नॉन मेटल बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करते। तो ऐसे करके आपने आंसर लिखोगे। आंसर ऐसे नहीं डायरेक्ट आप यहाँ पे टेबल बना दोगे, लिखोगे जैसे क्वेश्चन लिखे डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी क्रिएट अ टेबल, तो ऐसे ही बोल सकते हो। हियर इज द गिवन टेबल ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल और ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। यहाँ पे एक लाइन लिखोगे, उसके बाद ये सिंपल एक टेबल बना के दे दोगे, यहाँ पे मिल जाएगा आपको आराम से 6 मार्क्स। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, एक और नया प्रैक्टिस पेपर है, एक सेकंड है और ये थर्ड है। ऐसे प्रैक्टिस पेपर हमारे पास, ये सारे पेपर हम सॉल्व कर लेंगे। और इस इस पीडीएफ की लिंक में डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वीडियो को आसानी से आप डाउनलोड करके इसको ये सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में से तो फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पर। तो मेटल्स आर जनरली हार्ड बट डैश एंड डैश आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ। तो कौन कौन से वो दो मेटल हैं जो आसानी से नाइफ से कट किया जा सकता है? तो सोडियम सोडियम और पोटेशियम। शायद ये हम चौथी पांचवी बार पढ़ रहे हैं, तो इजीली इसका आंसर कर पाएंगे। काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, चाकू से इनको हम आसानी से काट सकते हैं। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी बीटन इनटू शीट्स इज कॉल्ड डैश। तो सीट्स में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी ऐसी एबिलिटी है मेटल की, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है? तो दैट्स नॉन एज मेलिएबिलिटी। ठीक है, मेलिएबिलिटी। नेक्स्ट, नॉन मेटल आर जनरली ब्रिटल एंड पुअर कंडक्टर। ठीक है, ब्रिटल एंड डैश कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो पुअर कंडक्टर होते हैं। जहाँ पे भी कंडक्टिविटी की बात आ जाएगी तो गुड कंडक्टर होगा मेटल, पुअर कंडक्टर होगा नॉन मेटल। एन ऑक्साइड ऑफ, चलो ये केमिकल प्रॉपर्टी से बाद में करेंगे। नेक्स्ट, अभी क्वेश्चन आ गए 3 मार्क्स वाले, यहाँ पे देखते हैं। मेटल आर कंसिडर्ड सोनोरस, गिवन एग्जाम, गिव प्रैक्टिकल एग्जाम। व्हाई, एक्सप्लेन व्हाई मेटल आर कंसिडर्ड सोनोरस, गिव अ गिवन एग्जांपल। हाँ, सोनोरस इसलिए बोलते हैं इनको क्योंकि, क्यों कंसीडर होते हैं सोनोरस? बिकॉज ये बहुत खतरनाक, गहरी और रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जब भी इन्हें टच किया जाएगा, स्ट्रक किया, इन पे हथौड़ा या कोई भी डंडी या कुछ भी ऐसे बजाया जाएगा, इन्हें मारा जाएगा, तो ये बहुत अच्छी आवाज़ करते हैं, डीप गहरी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। दैट्स वाई इन्हें सोनोरस कहा जाता है। और इनकी यूनिक प्रॉपर्टी एक होती है कि ये इलास्टिक इन नेचर होते हैं, जिसकी वजह से ये हाई फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस करते हैं, वाइब्रेट करते टाइम पे, जिससे बहुत अच्छी साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इसका एक कॉमन एग्जांपल हो सकता है इलेक्ट्रिक बेल। जो इलेक्ट्रिक बेल या बेसिक जो बेल हुआ करती थी हमारे स्कूल में, या फिर जो मंदिरों में घंटी हम बजाया करते हैं, वो। तो इजी आंसर है, आपको आप इसको बहुत आसानी से लिख पाओगे और इससे 3 मार्क्स मिल जाएंगे। वेरी शॉर्ट में है ये, वैसे वेरी शॉर्ट में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट क्वेश्चन है अलॉय। ये हम बाद में पढ़ेंगे, वहाँ पे हमें जो अलॉय पढ़ना बाकी है, इसे हम बाद में करेंगे। व्हाट हैपेंस व्हेन सिल्वर पाउडर, ये भी केमिकल प्रॉपर्टी है, वो हम बाद में करेंगे। ये भी केमिकल है और ये भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ हैं। चलो प्रैक्टिस पेपर थर्ड पे आ जाते हैं। यहाँ पे ट्रू फॉल्स देखते हैं। देखो, क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। अगर इन्हें तारों में कन्वर्ट किया जा सकता है तो मेलिएबिलिटी होगी? नहीं, मेलिएबिलिटी में क्या था कि हम इसे मार मार के पतली पतली चादरों में कन्वर्ट करते, तो मेलिएबिलिटी तो यहाँ पर नहीं हो सकता है, तो ये फॉल्स हो गया। ये क्या होना चाहिए? डक्टिलिटी होना चाहिए, डक्टिलिटी। नॉन मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, ये केमिकल प्रॉपर्टी वाला है। गोल्ड इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, ये भी केमिकल प्रॉपर्टी का है, ये बाद में करेंगे। ग्रेफाइट इज ए नॉन मेटल दैट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो ये भी अभी हमने पढ़ा था। वैसे तो नॉन मेटल सारे बैड कंडक्टर होते हैं, पर ग्रेफाइट ही अकेला एक ऐसा एक्सेप्शन है जो अच्छा कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये इट इज गोइंग टू बी ट्रू, ट्रू है ये। ऑल मेटल्स हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो सभी मेटल का हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, ये बात अभी हमने नहीं पढ़ी है, लेकिन ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ में और फर्दर हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। सोडियम पोटेशियम का उतना हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, ये जल्दी पिघल जाते हैं, तो इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। जनरली मेटल्स का बहुत हाई
मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी वैसे वहाँ पे इंक्लूड नहीं है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ये आएगी मुझे लगता है, फिजिकल प्रॉपर्टी में नहीं आनी चाहिए। और अगला क्वेश्चन है ये केमिकल प्रॉपर्टी का है, ये भी केमिकल प्रॉपर्टी का है, और ये भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ का है। नेक्स्ट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में देख लो, एक्सप्लेन द फिजिकल प्रॉपर्टी नॉन मेटल इन डिटेल विद द सुटेबल एग्जांपल। अब हमें क्या करना है, नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में लिखना है और सुटेबल एग्जांपल्स भी देने हैं और एक्सेप्शंस भी बताने हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में कौन कौन सी थी, जैसे फिजिकल स्टेट, जैसे डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, जैसे सोनोरिटी है ना, और जैसे लस्चर, जैसे हार्डनेस, यही कंडक्टिविटी, यही फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आंसर में सीधा सीधा डालेंगे बिलो आर द गिवन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, ऐसे करके डैश करके, और हम ये फर्स्ट लिखने लगेंगे फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट तो सबसे पहले लिखेंगे नॉन मेटल एग्जिस्ट इन सॉलिड, एक एग्जांपल लिख, सीधे सीधे एग्जांपल भी देते हुए जाएंगे कि सल्फर फाउंड इन सॉलिड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर विच इज अ नॉन मेटल। नेक्स्ट लिक्विड फॉर्म में या लिक्विड स्टेट में कौन पाया जाता है, दैट्स ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। लास्ट गैस, गैस स्टेट में कौन पाया जाता है, तो तब हम बोलेंगे ऑक्सीजन। ठीक है, तो कुछ गैसेस होती हैं जो नॉन मेटल हैं, वो रूम टेम्परेचर पे भी गैस फॉर्म में पाई जाती है नॉन मेटल होते हुए भी। लश्चर की बात करें तो नॉन मेटल डल होते हैं, लश्चरस नहीं होते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर, वो है कौन सा, ग्रेफाइट। एक्सेप्शन भी बताना था, ग्रेफाइट और आयोडीन एक्सेप्शन भी बताना था, तो हमने एक्सेप्शन भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट हार्डनेस की बात करें तो दे आर जनरली सॉफ्ट, वो जनरली सॉफ्ट होते हैं। तो अगर बात करें हम एक्सेप्शन की बात करें, नॉन मेटल में सारे नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, तो एक्सेप्शन में एक ही है, डायमंड बहुत ज़्यादा कठोर होता है। इनफैक्ट वो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है पूरे वर्ल्ड में, मतलब अभी जो नॉन है। मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी की अगर बात करें तो नॉन मेटल में सारे ही नॉन डक्टाइल, नॉन मेलिएबल हैं। ठीक है, ये ना ही डक्टाइल होते हैं ना ही मेलिएबल होते हैं, इनफैक्ट ब्रिटल होते हैं, इजी आसानी से ही टूट जाते हैं। अब देखो पेंसिल की लेड का ही एक एग्जांपल ले लो कि ये मेटल होते हुए भी, नॉन मेटल है ये, और अच्छा कंडक्टर होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी और उसका, ये बहुत जल्दी टूट जाती है। कई बार इसकी लेड आप ऐसे करोगे तो ये, मतलब या खींचोगे या इसको हथौड़े से मारोगे तो ये चूर चूर हो जाएगी, ब्रिटल ब्रिटल है इसका नेचर, मतलब मेलिएबल ना ही मेलिएबल है ना ही डक्टाइल है। नेक्स्ट कंडक्टिविटी की बात करें तो ग्रेफाइट को छोड़कर सारे पुअर कंडक्टर होते हैं। ठीक है, सोनोरस ये बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करते। तो फिजिकल फीचर यहाँ पे हमने फिजिकल प्रॉपर्टी सारी ऐसे करके लिख देनी है, 6 मार्क मिल जाएंगे, 6 नंबर मिल जाएंगे, और डिटेल में थोड़ा लिखोगे अच्छे से 6 नंबर आपको बोर्ड के एग्जाम में मिल जाएंगे। बोर्ड के एग्जाम्पल या एग्जाम या फिर आपके स्कूल के जो एनुअल एग्जाम है वहाँ पे आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे, मैं तो दे दूंगा बड़े इजीली अगर इतना लिख दिया तो। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना होता है, जो स्ट्रेट टू द पॉइंट अगर आंसर देते हो तब भी आपको नंबर मिल जाते हैं, ये भी हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये अभी अभी हमने 3 एक्सरसाइज भी कर ली हैं ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल की कंपेयर कर ली है, और वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए इस वाली वीडियो में बस इतना ही करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल नॉन मेटल हमने पढ़ ली। नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ेंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। उसमें मैं कोशिश करूँगा फ़ोटोज़ यहाँ पे थोड़ा विजुअली और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे फ़ोटोज़ वोटोज़ भी डाल दूंगा, जैसे हमारी बुक में होता है। ठीक है, वैसे ये बहुत अच्छे नोट्स बने हैं, ईजी नोट्स हैं क्विक रिवीजन के लिए, तो ग्रुप में लिंक है वहाँ से डाउनलोड कर लो, ईजी आप इसको रिवाइज कर सकते हो। कुछ कुछ हिंदी भी मैंने यहाँ पर दी हुई है सो दैट आप इजीली समझ पाओगे। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही रहेगी। आई होप सब कुछ समझ आया। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कोई भी अगर क्वेश्चन है तो बहुत ईजी है, नीचे कमेंट बॉक्स होता है वहाँ पे डाल देना, मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी उस क्वेश्चन का आंसर करूँ। और अभी शुरुआत है, चैनल की शुरुआत है, उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है। आई होप आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लोगे तो मुझे थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी, और इससे मैं आपके लिए और भी बेहतर से बेहतरीन वीडियो बनाना ट्राई करूँगा, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा जिससे बेहतर से बेहतर चीज़ें आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगी। होप दिस इज़ क्लियर एंड आई होप ये क्लास आपको बहुत अच्छी अच्छी लगी है, क्या बोलता रहता हूँ मैं, समझ नहीं आता। तो
लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों को शेयर कर दो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।